Hello everyone, this is Anjali Chaudhary. I hereby welcome you on the YouTube channel of Akshwat. Today we will talk about past continuous tense. जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने इसकी पहली सीरीज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस कर लिया था और हमारी दूसरी सीरीज जो आई थी उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर लिया था। तो आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि पास्ट यानी कि जो काम हो चुका है, ये मैंने आपको सिंपल में बताया था। और कंटिन्यूअस यानी कि लगातार जो चल रहा था, जैसा भी थोड़ी देर पहले आपकी क्लासेस चल रही थी तो उसे आप कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश में। थोड़ी देर पहले बच्चे नाच रहे थे तो इनको हम क्या कहते हैं, जो लगातार चल रहा था। इसके कुछ वर्ड है जैसे कि रहा था, रहे थे और रही थी, ये आपको लास्ट में दिखेंगे इसमें। जैसे कि राम सड़क पर भाग रहा था, बच्चे पार्क में खेल रहे थे, वह चाय बना रही थी। तो इसके ये कुछ साइन होते हैं, ठीक है, लास्ट में, जैसे कि रहा था, रही थी और रहे थे। तो इस पे हम सेंटेंस बनाएंगे और ये होता है पास्ट में, जैसा कि आपको था, थे, थी से पता चल रहा होगा। इसके कुछ रूल भी होते हैं, जैसे कि इसके भी 3 रूल है। ये अफर्मेटिव का रूल है जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, जैसा कि सेम प्रेजेंट वाला ही रहता है इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह, लेकिन इसमें पास्ट है इसलिए इसमें सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमारा प्रेजेंट में इज एम आर का यूज हुआ था तो यहाँ पर हम वॉज और वर का यूज करेंगे। ऐसे ही हमारा नेगेटिव में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है तो इसमें हम वॉज वर्ब के साथ यानी कि अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। और हमारा थर्ड होता है इंटेरोगेटिव, यानी कि किसी से क्वेश्चन हम कर रहे थे कि क्या तुम इस समय ये कर रहे थे, क्या तुम उस समय वो कर रहे थे। तो ये सारे काम किस में आते हैं, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, हम पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं वॉज वर्ब का, उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी कि जिससे हम पूछते हैं कर्ता से उसका नाम आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वॉज और वर हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो हम वॉज यूज करते हैं आई में, ही में, शी में, इट में और नेम में, यानी कि सिंगुलर वर्ड हमारे जितने भी हो गए उसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। उसके बाद हम वर का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ थे है, खेल रहे थे, यानी कि बहुत सारों की बात हो रही है तो इसमें हम यू, वी और दे में हम वर का यूज करते हैं। तो हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं जिसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। पहला सेंटेंस है हमारा कि राम सड़क पर भाग रहा था। तो राम यानी कि हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम सड़क पर भाग रहा था यानी कि क्या कर रहा था वो, हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा नेम के बाद वॉज, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि नेम के साथ वॉज का हम यूज करते हैं तो इसीलिए नेम के साथ वॉज का यूज होगा। तो राम वाज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि भागना, क्या कर रहा था वो, भाग रहा था, रनिंग, उसके बाद आईएनजी का यूज हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ पर, सड़क पर, ऑन द रोड। ऐसे ही हमारा ये नेगेटिव में बन जाएगा। पहले हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे यानी कि राम, उसके बाद वॉज के बाद हम क्या करेंगे, नेगेटिव में बना रहे हैं तो हमारा नॉट आ जाएगा। राम वॉज नॉट रनिंग ऑन द रोड, यानी कि राम सड़क पर नहीं भाग रहा था। ऐसे ही हमारा थर्ड सेंटेंस आएगा क्वेश्चन में, जैसे कि हम पहले नेम्स का यूज करते हैं वॉज का, तो वॉज यानी कि क्वेश्चन में हम ये बनाएंगे, वॉज राम रनिंग ऑन द रोड, क्या राम सड़क पर भाग रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया है, यानी कि राम हमारा कर्ता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे ये हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज और वर, इसमें हम नेम के साथ वॉज लगाते हैं इसलिए वॉज आ जाएगा। उसके बाद वो क्रिया क्या कर रहा है यानी कि भाग रहा है तो रन का यूज करेंगे और उसके बाद हम आईएनजी पुट करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चल रहा था, रहे थे, जैसा कि हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बाद ऑब्जेक्ट का आ जाएगा कि ऑन द रोड, रोड पर वो भाग रहा था। ऐसे ही हमारा नेगेटिव में आएगा और ये इंटेरोगेटिव में आ गया। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है कि बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, चिल्ड्रन। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये बहुत सारों की बात हो रही है तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। चिल्ड्रन वर, खेलने को प्ले कहते हैं, उसके बाद आईएनजी क्योंकि रहे थे,
खेल रहे थे। प्लेइंग कहाँ पर? पार्क में, इन पार्क। ऐसे ही हमारा नेगेटिव में हो जाएगा कि चिल्ड्रन वर, नेगेटिव यानी कि नॉट में सेंटेंस आएगा कि नहीं खेल रहे थे, नॉट प्लेइंग इन पार्क। ऐसे ही हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन में, कि अगर हम किसी से पूछते हैं कि क्या बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो उसमें क्या आएगा हमारा? वर चिल्ड्रन। वर क्यों आया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में पहले आ जाएगा। तो वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन पार्क। ऐसे ही हमारा तीसरा सेंटेंस आता है कि वह चाय बना रही थी। तो वह के लिए यानी कि लड़की की बात हो रही है, रही थी, तो वह के लिए हम यूज करेंगे शी का। तो हमारा थर्ड सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी। शी देखिए, शी के साथ क्या यूज किया है हमने? वॉज का यूज किया है। तो शी वॉज चाय बना रही थी यानी कि वो तैयार कर रही थी, प्रिपेयरिंग टी। तो ये हो जाएगा हमारा कि वह चाय बना रही थी, ये अफर्मेटिव में हो गया। ऐसे ही हम नेगेटिव में करेंगे कि शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग टी, कि वह चाय नहीं बना रही थी। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन में हो जाएगा। क्वेश्चन में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, वॉज शी प्रिपेयरिंग टी, क्या वह चाय बना रही थी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ जाएगा कि वह किताबें बेच रहा था। तो अब इसमें वह रहा था यानी कि लड़के की बात हो रही है, तो इसमें हम ही का यूज करेंगे। ही वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। सेलिंग बुक्स, ठीक है, वो सेल कर रहा था, और आईएनजी यानी कि रहा था, तो हम आईएनजी का यूज करेंगे। ऐसे ही हमारा नेगेटिव में बन जाएगा ही वॉज नॉट सेलिंग बुक्स, यानी कि वो किताबें नहीं बेच रहा था। ऐसे ही हमारा तीसरा सेंटेंस आ जाएगा यानी कि क्वेश्चन में कि वॉज ही सेलिंग बुक्स, क्या वह किताबें बेच रहा था। ऐसे ही हमारे और सेंटेंस आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि सुनार गहने बना रहा था। तो अब इसका इंग्लिश में कैसे हो जाएगा कि गोल्ड स्मिथ। अब ये एक पर्टिकुलर नेम है, तो इसके साथ क्या आएगा? नेम के साथ वॉज का यूज किया था हमने। वॉज बनाने को हम मेक कहते हैं, लेकिन ये काम पास्ट में चल रहा था यानी कि वो एक प्रक्रिया चल रही थी, तो हम ई की जगह क्या यूज करेंगे? आईएनजी, मेकिंग ज्वेलरी। अगर हमें नॉट में बनाना है तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा कि गोल्ड स्मिथ वाज नॉट मेकिंग ज्वेलरी। ऐसे ही हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन में सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारा वॉज पहले आ जाएगा और गोल्ड स्मिथ दूसरे नंबर पर आकर मेकिंग ज्वेलरी, कि वॉज गोल्ड स्मिथ मेकिंग ज्वेलरी, क्या सुनार गहने बना रहा था। ऐसे ही हमारा 7 सेंटेंस आएगा कि मोहन घर आ रहा था। तो इसे हम क्या लिखेंगे? मोहन, यानी कि हमें किसी का नाम मिल गया है मोहन। नाम के साथ क्या लगाते हैं हम? वॉज। क्या कर रहा है वो? आ रहा है, तो कमिंग होम। ऐसे ही हमारा नेगेटिव में हो जाएगा कि मोहन वाज नॉट कमिंग होम, कि मोहन घर नहीं आ रहा है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन में हो जाएगा कि वॉज मोहन कमिंग होम, क्या मोहन घर आ रहा है? आ रहा था, क्योंकि वॉज है यानी कि पास्ट टेंस में बात हो रही है। ऐसे ही हमारे और क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे कि ये सेंटेंस है 8, दीपक इस समय केक काट रहा था। तो दीपक भी एक नाम है, इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? वॉज। क्या कर रहा है वो? केक काट रहा है, तो कटिंग केक इस समय पर, ऑन दिस टाइम।
तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि एक तो हमने पास्ट में बनाना है, यानी कि हम वाज का जरूर यूज करेंगे, और दूसरा अगर रहा है, रहा था, रही थे है, तो यानी कि आईएनजी का हम यूज करेंगे। तो इसी से पता चलता है कि ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसे ही हमारा नेगेटिव में आ जाएगा कि दीपक वाज नॉट कटिंग केक ऑन दिस टाइम। ऐसे हमारा इंटेरोगेटिव में आ जाएगा कि वॉज दीपक कटिंग केक दिस टाइम। और हमारा 9वां सेंटेंस है कि मिस्त्री मकान बना रहा था। तो ये भी हमारा क्या है, एक मिस्त्री की बात हो रही है, यानी कि सिंगल पर्सन की बात हो रही है। तो मैसन वाज मेकिंग, क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा था, मकान बना रहा था। तो मेकिंग हाउस। ऐसे ही नेगेटिव में आ जाएगा कि मैसन वाज नॉट मेकिंग हाउस। तो इसमें आपको सिर्फ ये बातें पकड़नी है कि वॉज और आईएनजी। अगर अफर्मेटिव में सेंटेंस बनता है तो वॉज मेकिंग आ जाएगा, नॉट में बनता है यानी कि नेगेटिव में बात हो रही है किसी की पास्ट की, तो वॉज नॉट मेकिंग आ जाएगा, आईएनजी वॉज और नॉट। और बात इंटेरोगेटिव की चल रही है किसी की पास्ट टेंस में, तो इसमें पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे कि वॉज मैसन मेकिंग हाउस, कि क्या मिस्त्री मकान बना रहा था वॉज से पता चल रहा है हमने। ऐसे ही हमारा है कि किसान हल चला रहा था। तो किसान के लिए हम फार्मर का यूज करेंगे। सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो वॉज आ जाएगा। क्या कर रहा था, हल चला रहा था, प्लॉइंग। ऐसे ही हमारा नेगेटिव में बनेगा कि फार्मर वाज नॉट प्लोइंग। ऐसे ही हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन में क्या बन जाएगा कि वॉज फार्मर प्लॉइंग, क्या किसान हल चला रहा था। तो आज आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी वॉज और वर वाली, और दूसरा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। यही इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अलग बनाती है। आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम रहा है लास्ट में देखते हैं, ऐसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था पहले देखेंगे, यानी कि जो काम पास्ट में चल रहा था। जैसे कि सड़क पर भाग रहा था, वो खेल रहे थे, चाय बना रही थी, पुस्तक लिख रही थी। तो ये सारे सेंटेंस किस में आ जाएंगे, पास्ट टेंस में आ जाएंगे। आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।